पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 801, 801, 801। जय राधे जय जय राधे, 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 रावल में छायो आनंद, प्रगटे राधा आनंद कंद, जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे, नंदे सुरते आए नंद, लीने संग उपनंद सनंद, जसोदा मैया रोहिणी संग, दाऊ कान्हा लिए उछंग, रैंदा पैंदा तोक सुदाम, मधुमंगल मन सुख सुख राम, दधे माखन को ले उपहार, पहुँचे सब सज सज श्रृंगार, जय राधे जय जय राधे, ओ जय राधे जय जय राधे, नृप वृष भानु मुदित भय देख, स्वागत कर मन हर्ष विशेष, श्री जी जब प्रकट हुई तब नंद बाबा यशोदा मैया दाऊ दादा के साथ सखाओं के साथ मिलने के लिए श्री वृषभानुपुर गए। वहाँ पर जाते ही नृप वृष भानु मुदित भय देख, स्वागत कर मन हर्ष विशेष, जसोदा रोहिणी भीतर जाए, मिले कीर्तिदा अति हर्षाए, यशोदा मैया रोहिणी मैया जाकर के कीर्ति मैया से मिलती है भीतर जाके, और भीतर ही जाती हैं तो वहाँ पर लाली को प्रथम दर्शन यशोदा मैया करती हैं। लाली को अति लाड लड़ा, लाड लड़ा, जसोदा मन नहीं मोद समात,
के मुख मोद अपार, निरख करत सब जय जयकार, जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, रूप रंगीले गुण गर्बीले, मन मटकीले जय राधे, ओ चित चटकीले छैल छबीले, रस सरसीली श्री राधे, ओ जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्याम हठीले सदा रसीले, शुचि शर्मीले जय राधे, द्युति चमकीले रस गटकीले, पिय धमकीले जय राधे, श्याम विहारिणी हरि हारिणी, शोभा धारिणी जय राधे, प्रिय सुखकारिणी मुग्धाचारिणी, मदन विहारिणी श्री राधे, रस विस्तारिणी तम घन तारिणी, अघ संहारिणी श्री राधे, विपदा जारिणी मोह निवारिणी, माया मारिणी श्री राधे, निज सुख त्यागिनी श्याम सुहागिनी, अति बड़ भागिनी श्री राधे, विषय विरागिनी रसमय रागिनी, विमल विभागिनी श्री राधे, सदा संयोगिनी नित्य वियोगिनी, अद्भुत योगिनी श्री राधे, कुटुंब कुयोगिनी हरि रस भोगिनी, बिछुरत रोगिनी श्री राधे, मधुर सुहासिनी मधु मधु भाषिणी, मधुभाष ललित सुलासिनी श्री राधे, रास विलासिनी प्रेम प्रकाशिनी, यही वासिनी श्री राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे, रावल में छायो आनंद,
के मन मोद अपार, निरख करत सब जय जयकार। बधाई हो, बधाई हो। भैया आज हमारी मैया के गोपाल का जन्मदिन है। देखो बधाई गाई हमने श्री जी की, बधाई दे रहे हैं गोपाल को। बोली श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्या मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। भैया बड़ा सौभाग्य जगता है जब भगवान के भजन में जीव लगता है, और बड़ा ही सौभाग्य है। देखो हम भगवान के जन्म को मनाते हैं, है ना। हमारे घर पे छोटे लड्डू गोपाल होते हैं, या अपने जगन्नाथ जी होते हैं, कोई भी ठाकुर जी हम सेवा करते हैं। तो जन्म कर्म च में दिव्य, भगवान का जन्म कर्म सब दिव्य होता है। और हम ठाकुर जी को अपना पुत्र बना करके, अपना भाई बना करके, कुछ भी जो तोहे मोहे नाते अनेक मानिए सो भावे, इस तरीके से अनेकों नाते जोड़ करके भगवान से संबंध जोड़ लेते हैं। देखो लड्डू गोपाल ला कोई भी सकता है ना। घर पे ला करके बिठा करके अपना सेवा शुरू कर देता है, संबंध मान लेता है, और संबंध की प्रगाढ़ता होने पर भगवान उस संबंध को प्रकट कर देते हैं, है ना। प्रकट कब होता है संबंध? जब भगवान उधर से कह दें हाँ मैंने जो तू मुझे मान रहा है मैं वो स्वीकार करता हूँ। तो भैया ऐसे ही। अच्छा, इस पर मोहर कौन लगाता है? गुरुदेव लगाते हैं। हाँ भैया तुम्हारा संबंध एकदम सही है, ठप्पा लग जाता है। ठप्पा लगते ही बिल पास हो जाता है, बिल पास होते ही हम पास हो जाते हैं, और हम पास होते ही ठाकुर जी के पास हो जाते हैं। निकटतम संबंध जो है, सबसे निकट कोई हमारे है तो वो भगवान है, ऐसा संत जन कहते हैं। सबसे निकट कोई है तो भगवान है हमारे। हमें उन भगवान की महसूस नहीं होती कि भगवान हमारे निकट हैं अजय प्रभु, महसूस नहीं होता, भूल जाते हैं हम लोग, क्योंकि बहिर्मुखता के कारण, ज़्यादा समय बाहर वृत्ति होने के कारण हमारा संबंध प्रगाढ़ नहीं हो पाता। बार बार याद दिलाना पड़ता है तो भगवान का है, और जिसे हर समय भगवान याद रहते हैं उसके लिए भगवान सुलभ हो जाते हैं। भगवान ने कहा तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन, उसके लिए मैं सुलभ हूँ पार्थ जो नित्य युक्त रहता है मुझसे। नित्य युक्त का मतलब हर समय भगवान से जुड़े रहना, और इस कलयुग में भगवान से जुड़े रहने का सबसे आसान तरीका है भगवान नाम को जिह्वा पर धारण कर लेना। राधा 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 राधा, राम 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 राम। जो नाम आपको प्रिय हो उसे अपनी जीभ पर धारण कर लें। इस जीभ पर भगवान नाचने लग जाएं, भाई जी कहते हैं, जीभ पर भगवान नृत्य करने लग जाएं, तब देखो। फिर किसी ने कहा रस नहीं आता, बाबा ने कहा रस की चिंता करनी ही नहीं है, क्योंकि रस वे स्वयं है, रस वे स्वयं है। जब नाम आ गया तो रस की औकात है कि ना आ पाए। नाम और नामी एक हैं, तो जहां भगवान का नाम है वहां भगवान स्वयं है, और जहां भगवान स्वयं है वहां रस बहता है भैया। अक्सर हम जब भगवान के पास कब आते हैं? जब हमें संसार से लात पड़ती है, संसार से हमें दुत्कार दिया जाता है, तब हमें भगवान की स्मृति आती है।
मैं कई बार इस विषय को कहता हूँ और ये विषय बहुत अच्छा है। क्या कि जब तक हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है ना, तब तक हमें भगवत स्मृति निरंतर नहीं होती। कुंती मैया भगवान से कहती हैं, हे नाथ आप मुझे विपदा दें, क्योंकि विपत्ति में आपका स्मरण बहुत अच्छा होता है। कि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम रटाए। सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो क्या वो दुखिया हैं? संसार की दृष्टि से लग सकता है, लेकिन वो परम रस भोगी हैं भाई। हम वृंदावन मालती तुम भोगी भोर भुआ। हम भगवान की भोग्य वस्तु बन जाएं। हमें ऐसा बनना है कि भगवान हमारा भोग करें भैया। हमें भोगने के लिए भगवान आए। हम वृंदावन मालती तुम भोगी भंवर भुआ। तो ऐसा हमें बनना है। हम वैसे हैं, हमने को अपने को कुछ गलत समझ लिया है। जैसे ही स्वरूप की स्मृति होगी तत्काल पर्दा हट जाएगा। कईयों का हटने वाला है, कईयों का धीरे धीरे हट जाएगा। विनोद बाबा महाराज कह रहे थे, मैंने सबको भेजा भी था, बड़ा सुंदर रासबिहारी भी है। विनोद बाबा कह रहे हैं, किसी ने कहा बाबा आप तो बहुत तगड़े भजनानंद, कल मैंने इनको सुनाया था रघुनंदन को, आप बहुत बड़े भजनानंद। तो उन्होंने कहा विनोद बाबा ने, हम बड़ा नहीं है, बड़ा वो है जिसका संबंध भगवान से प्रगाढ़ है। हमारे यहाँ एक बालक आता है 7-8 साल का, वो फुट फुट के रोता है। बाबा तो बंगाली में बोलते हैं हल्का सा टच, वो फुट फुट के रोता है, फुट फुट के रोता है। कहता है बाबा हमारा घर में मन नहीं लगता है, बाबा हमारा घर में मन नहीं लगता है, हमें राधा रानी बरसाने कब बुलाएंगे। तो बाबा ने कहा बरसाने में रहोगे कहाँ? तो कहता है बाबा यही सिड्ढी पे पड़ा रहेंगे, यही सिड्ढी पे, राधा रानी की सिड्ढी पे पड़े रहेंगे, हमें बुला लें बस राधा रानी। तो 7-8 साल का बच्चा क्या कहता है, हम राधा रानी की सिड्ढी पर पड़े रहेंगे। तो उस बालक के अंदर कितना प्रेम भरा होगा, क्या हेतु की संतों की कृपा रही होगी, जो उस बालक के भीतर रोना आता है कि श्री जी हमें ब्रज में बुला लें, श्री जी हमें बरसाना बुला लें। ये तड़प ही नहीं जागृत होती है। इस तड़प को जागृत करने के लिए भगवान नाम है। वो व्याकुलता कैसे आएगी? वो व्याकुलता भगवान को निरंतर स्मरण करने से ही आएगी, उसके अलावा कोई चारा नहीं। फिर हमारे मुख से बात निकलेगी। जब भगवान से प्रेम हो जाएगा ना, तो नाम रूप लीला धाम चारों इतने प्रिय लगेंगे। भगवान की बात भी ऐसी लगेगी जैसे मैं धाम में पहुंच गया हूं। आगे आगे हो जाए महाराज। नाम रूप और लीला और धाम, ये 4 चीज सेवन करने के लिए। नाम को जपेंगे तो रूप प्रकट होगा, रूप का चिंतन करेंगे तो लीला होगी, और लीला होगी तो वहां धाम प्रकट हो जाएगा भैया। क्योंकि लीला कहां होती है? जहां धाम होता है। तो भगवान ने कहा बाबा मैं पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के भीतर लीलायमान हूं। तो संत क्या होते हैं? संत नाम रूप लीला धाम चारों चीज के घनीभूत स्वरूप होते हैं। जिन्होंने संतों को पकड़ लिया। आप कहते हैं हमें नाम प्यारा नहीं लगता, कोई बात नहीं। रूप प्यारा नहीं लगता, कोई बात नहीं। लीला प्यारी नहीं लगती, कोई बात नहीं। धाम प्यारा नहीं लगता, कोई बात नहीं। संत में आसक्ति है तो चारों मिल जाएंगे। नाम रूप लीला धाम चारों चीजें अपने आप मिल जाएंगी। संत को पकड़ लो किसी तरीके से। कई जन कह देते हैं आपकी तो शरीर में आसक्ति है संत के, कोई बात नहीं। संत में आसक्ति भगवान में प्रेम उत्पन्न करती है। संत में आसक्ति भगवत प्रेम को उत्पन्न करती है भैया। और संत कोई साधारण नहीं होते। संत को पंचभूत का मानना यही भी एक अपराध है।
संत साक्षात भैया भगवान है कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। तो भैया ये जो संत तत्व है इसका समझ में नहीं आता है। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। और पाओगे कैसे उनकी मंजिल का? उनके हो जाओ, उनके हो जाने से उनकी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। अरे भैया जिनके होते हैं वो गोद में विराजमान कर लेते हैं, अपने बना लेते हैं। पूज्य भैया कहते हैं कई बार, मैं पूज्य भैया के मुख से जब कोई शब्द निकलता है तो कोई, वैसे तो सारी बातें विशेष होती हैं, फिर भी कभी विशेष कृपा वाला शब्द निकलता है तो भैया कई बार कहते हैं जो निकटस्थ होते हैं ना उन पर कृपा होती है। तो इसलिए निकट रहना चाहिए संतों के। कैसे रहें निकट? हर समय तो हम पूज्य गुरुदेव के साथ नहीं रह सकते, तो कैसे रहें? उनकी याद से, उनकी याद से। पूज्य राधा बाबा कहते हैं संत में कितनी आसक्ति है, ये बात का आपको जांचना हो ना, पैमाना देखना हो, तो पूरे दिन में उन संत को आप कितनी बार याद करते हैं इससे पता चल जाएगा। इसलिए स्मृति करते रहें संत की। आजकल तो बहुत आसान हो गया, मोबाइल पर चित्र लगा लिया अपने गुरुदेव का, है ना, अपने गुरुदेव की कोई बात, सत्संग की बात सुन ली पूरे दिन में, कोई अच्छी बात लगी, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग सुन ली संत की भाई। कोई अच्छे अच्छे चित्र रख लिए घर पर, चलते फिरते एक बार आहा गुरुदेव प्रणाम। नहीं प्रेम होता है तो कहो गुरुदेव मुझे आपसे प्रेम हो जाए, मुझे आपसे प्रेम हो जाए, मेरी आप में श्रद्धा हो जाए। तो ऐसे बोलने मात्र से भैया देखो, संतों को हम याद करते हैं, अगर हमने संतों से संबंध बना लिया ना, देखो कई बार ऐसा होता है जब वे भगवत चिंतन में होते हैं ना, लीला चिंतन में होते हैं, उस समय किसी भक्त की विशेष याद आ जाए तो कृपा हो जाती है। पूज्य मलुकपीठ सरकार उसकी मलुकपीठ की बात है, वहाँ पर एक व्यास जी पुजारी हुए। तो वो व्यास जी पुजारी जी बड़े अच्छे भक्त थे भैया, जानकी जी और श्री राम जी का श्रृंगार करते थे। तो पूज्य मलुकपीठ सरकार बालक ही थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो पास बुला करके कहते हैं पंडित जी, जब हम प्रिया प्रियतम का श्रृंगार करते हैं तो हमें आपकी बहुत याद आती है, हमें आपकी बहुत, और विशेषता जब जानकी जी का श्रृंगार करते हैं तो आपकी बहुत याद आती है। तो मलुकपीठ सरकार ने कहा कि महाराज जी फिर आप क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि हम श्री जी से एक ही बात कहते हैं कि हमारे पंडित जी को सदा साधुओं के मध्य में रखना, साधुओं से इतर ना हो, ये सदा साधुओं के मध्य में रहना, संतों की कृपा के भीतर रहना। तो भैया ऐसे जब सिद्ध संत हमारी स्मृति करेंगे तो कितनी कृपा होगी भैया, भगवान की सीधे डायरेक्ट नजर में आ जाते हैं हम लोग। एक बड़े अच्छे भक्त हुए रघुनाथ दास जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परिकर। विषय का नाम बड़ा अच्छा है, रघुनाथ दास जी को प्रभु का दर्शन। रघुनाथ दास को प्रभु का दर्शन, कितनी सुंदर कल्पना है। उन महापुरुषों का कितना हृदय स्वच्छ और पवित्र होगा जिनके हृदय से काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों राक्षस निकल जाते हैं। मन मंदिर को अपवित्र बनाने वाले इन दैत्यों के निकलते ही कांच का बना हुआ यह देवालय एकदम स्वच्छ बन जाता है। विषय विकारों की धूलि से मलिन हुआ यह मंदिर इन महापापी पेटुओं के चले जाने पर प्रेम रूपी अमृत में अपने आप ही धुलकर चमचमाने लगता है। तब उसमें प्राण प्यारे आकर विराजमान हो जाते हैं। मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होते ही यह देह रूपी बाहरी बरामदा भी उसके दिव्य प्रकाश से चमकने लगता है। संसार में सुंदर दिखने वाले, चमक दमक युक्त और स्वच्छ से प्रतीत होने वाले सभी पदार्थ काम का उद्दीपन करने वाले हैं। ये पुरुषों को हठात अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। उनमें से मादक किरणें निकलकर मनुष्य के मन को बरबस फंसा लेती हैं। पूज्य रमेश बाबा जी से किसी ने पूछा कि काम विकार बहुत परेशान करता है, ये विकार बहुत परेशान करते हैं।
तो पूज्य रमेश बाबा जी ने कहा कि तुम ढिलाई देते हो इसलिए परेशान करते हैं। रहो सत्संग के मध्य में, सुनो सत्संग को, रहो संतों के मध्य में, देखो संतों को, कैसे ये रह पाएगा। निरंतर संतों का चिंतन, सत्संग का चिंतन, भगवान का नाम जपो, ये बैठा रहेगा चुपचाप, कुछ कर नहीं सकता। ये तभी कुछ करता है जब हम ढीले पड़ते हैं, जब हम सत्संग से दूर होते हैं, नाम से दूर होते हैं, संतों की वाणी से दूर रहते हैं, तब ये ढिलाई करता है। महात्मा रघुनाथ दास जी उन्हीं धीर पुरुषों में से एक हैं जिन्होंने तीनों चीजों से पल्ला झाड़ लिया है। काम, क्रोध, लोभ, ये सब चीजें इनसे पल्ला झाड़ चुकी हैं। महात्मा रघुनाथ दास जी के पिता के दो भाई थे, हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार। ये दोनों ही भाई बड़े समझदार, कार्यकुशल थे, परम प्रवीण थे। कहते हैं कि हम पहले ही बता चुके हैं कि उन दिनों राजा की ओर से गांव का ठेका दिया जाता था और ठेका लेने वाले भूमि या जमींदार प्रायः कायस्थ और मुसलमान ही होते थे। ये दोनों भाई भी कुलीन कायस्थ ही थे और बादशाह की ओर से इन्हें मजूमदार की उपाधि मिली हुई थी। किनके? रघुनाथ दास जी के पिताजी, दो भाई थे। ये वर्तमान 30 बीघा नामक नगर के समीप सप्तग्राम नाम के गांव में रहते थे। उन दिनों सप्तग्राम गंगा तट पर होने के कारण वाणिज्य व्यापार की एक अच्छी मंडी समझा जाता था। देखो, इतने धनिक होने पर भी, काफी धनिक थे, मजूमदार कहलाते, उस समय बहुत धन होता था इनके पास। ये लोग पूरे आस्तिक थे। इनके दरबार में विद्वान पंडितों का खूब सम्मान होता। महाप्रभु के पिता पंडित जगन्नाथ मिश्र की भी ये लोग कुछ न कुछ सेवा करते ही रहते थे तथा नवद्वीप के बहुत से पंडित इनके यहाँ आते जाते रहते थे। श्री अद्वैताचार्य जी के चरणों में इन दोनों भाइयों की पहले से ही भक्ति थी। किनके? रघुनाथ दास जी के पिताजी और उनके भाई की। कारण कि इनके कुल पुरोहित श्री बलराम आचार्य के साथ अद्वैताचार्य जी की बहुत अधिक मित्रता थी। आचार्य इनकी नाम निष्ठा पर मुग्ध थे। दोनों नाम जपते थे भैया, रघुनाथ दास जी के पिताजी और उनके भाई। इसी कारण ये दोनों जमींदार भाई भी हरिदास जी के प्रति श्रद्धा के भाव रखने लगे। हिरण्यदास निसंतान थे, केवल गोवर्धन दास के ही एक संतान थी और उसी संतान से वे जगद्वंद और अमर हो गए। महात्मा रघुनाथ दास के पिता होने का लोक विख्यात सौभाग्य इन्हीं श्री गोवर्धन दास जी को प्राप्त हुआ। बालक रघुनाथ दास पहले ही बड़े तेजस्वी और होनहार थे। अपने कुल में अकेले ही होने के कारण चाचा तथा पिता इनके ऊपर अत्यधिक स्नेह रखते थे। बालकपन से ही स्वभाव में गंभीरता, बड़ों के सामने सदा नम्र रहना, फिर इतनी बड़ी नम्रता ने तो सोने में सुगंध का काम कर दिया जब ये भजन करने लगे। विनयी रघुनाथ अपनी पोथियों को स्वयं लेकर आचार्य के घर पढ़ने जाने लगे। उन दिनों महात्मा हरिदास जी आचार्य के घर पर ही रहकर अहर्निश जोर जोर से भगवान नाम का उच्चारण किया करते थे। सरल स्वभाव वाले कोमल प्रकृति के रघुनाथ दास पर हरिदास जी की धर्म निष्ठा का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। वे घंटों एकटक भाव से हरिदास जी के मुखमंडल की ओर निहारते रहते और उनके साथ कभी कभी बेसुध होकर कीर्तन भी करने लगते थे। देखो भैया, महात्मा के मुखमंडल को निहारना बड़ा अच्छा होता है। जिन महात्मा ने भगवान को देखा हो, उस महात्मा के नेत्रों को गौर से देखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं नेत्रों से वे भगवान को नित्य प्रतिदिन देखते हैं। इसलिए उन नेत्रों को खूब अच्छे से देखें। पूज्य भैया यहाँ आए ना, सत्संग बोलें तो पूज्य भैया के मुखमंडल की तरफ मुख करके, देख करके सत्संग सुनना चाहिए। एक तो सत्संग का लाभ मिलेगा ज़्यादा, एक उन महात्मा को हम देखते हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया हुआ है ना, तो डबल लाभ मिलेगा। तो रघुनाथ दास जी हरिदास जी के मुख को निहारते और कीर्तन करते और खूब जोर जोर से कीर्तन करते। हरिदास जी के हृदय में भी बालक रघुनाथ दास जी की सरलता और भावुकता ने घर बना लिया।
हमारे कल्याण का निश्चय तभी हो जाता जब हम किसी महात्मा के हृदय में घर बना लेते हैं। महात्मा की दृष्टि में, महात्मा के संकल्प में हम आ गए तो हमारा परवाना काटा जा चुका है भैया, है ना। कोई चिंता की बात नहीं है। बस क्या करना है, अब सावधानी ये रखनी है कि सदा उनके बने रहें, सदा उनके बने रहें। अनुकूलता में तो बना रहना सहज होता है, प्रतिकूलता में थोड़ी दिक्कत पड़ती है। तो उस प्रतिकूलता के समय अपने मुंह पे चांटे मारें सत्संग के। देखो धीरे धीरे रघुनाथ दास बड़े हुए, उनके मन को इतना अतुल वैभव अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सका। विषय भोग उन्हें काटने के लिए दौड़ने लगे और उनका मन मधुप अप्राकृतिक सजे हुए परम रमणीक उद्यान को छोड़कर खुले हुए वनों में स्वच्छंद भाव से विचरण करने के निमित्त व्याकुल होने लगा। जिन सोने चांदी के ठीकरों को सर्वस्व समझकर लोग बुरे से बुरे काम करने में नहीं सकुचाते, उनकी प्राप्ति के निमित्त प्राणों की बाजी लगाने में भी संकोच नहीं करते, उन्हें स्वर्ण के सिक्कों को रघुनाथ दास अपने पथ के कंटक समझते थे। जिसको भगवान से प्रेम हो जाता उसे ये सब चीजें सुहाती नहीं है। कह रहे थे ना वो विनोद बाबा से, बाबा हमें घर अच्छा नहीं लगता है, हैं बाबा हमें घर अच्छा नहीं लगता है, हमें राधा रानी की सीढ़ी पे रहना है, सीढ़ी पे है? तो ऐसे ही हमें भगवान के चरणों में रहना है। निरंतर भैया रघुनाथ दास जी परमार्थ चिंतन और कीर्तन और सत्संग के लिए तड़पते रहते। परिवार वालों को इनका यह व्यवहार अरुचिकर प्रतीत होता। वे इन्हें भांति भांति के संसारी प्रलोभन देते, पर इन्हें नहीं जचता था भैया। अनेक अनेक प्रकार की भोग्य सामग्रियां इनके प्रस्तुत करी जाती, फंसाना चाहते थे। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया रघुनाथ दास जी को उनके घर वाले प्रलोभन देने लगे। जिसने मुख में सदा के लिए मिश्री रख रखी हो उसे गुड़ खिला करके आप प्रसन्न करना चाहते हो, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। तो रघुनाथ दास जी महाराज अपने पिता की आज्ञा लेकर उस समय प्रभु के दर्शन को गए थे। उस समय प्रभु चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य जी के घर पर ठहरे हुए थे संन्यास धारण करने के बाद। 4-5 दिन प्रभु के चरणों के समीप रह भी गए थे। कौन? रघुनाथ दास जी। महाप्रभु तो पूरे पारखी थे, संत पारखी होते हैं भैया, एक दृष्टि से पता लगा लेते हैं ये भगवत प्राप्ति चाहता है या नहीं चाहता है। वे इनके रंग ढंग से ही ताड़ गए कि ये जन्म सिद्ध पुरुष हैं। रघुनाथ दास जी को देखते ही चैतन्य महाप्रभु जी पहचान गए, संसार में यह चिरकाल तक संसारी बनकर नहीं रह सकता। फिर भी प्रभु ने इन्हें समझा बुझाकर अनासक्त भाव से गृहस्थ में रहकर भक्ति करने का संकेत किया और घर लौटा दिया। पिता ने जब देखा कि पुत्र का चित्त संसारिक कामों में नहीं लगता, तब इन्होंने बहुत जल्दी ही एक सुंदर कन्या से इनका विवाह कर दिया। गोवर्धन दास जी जो थे इनके पिताजी थे, वो धनी थे, राजा और प्रजा दोनों के प्रीति भाजन थे। सभी लोग इन्हें प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखते थे। राजाओं के समान इनके पिताजी का वैभव था गोवर्धन दास जी का, इसलिए उन्हें अपने पुत्र के लिए सुंदर से सुंदर पत्नी खोजने में कठिनता नहीं हुई।
उनका ख्याल था कि रघुनाथ दास की युवावस्था है, वह परम सुंदर पत्नी पाकर अपनी सारी उदासीनता को भूलकर प्रेम पाश में बंधकर संसारी हो जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। जाको प्रेम लग्यो परमेश्वर सो, तो भूल गयो सिगरो घरवारा। जिसका भगवान से प्रेम लगता है फिर वो नहीं है। घाटन में बाटन में बीथिन में बेचिन में, बड़ा सुंदर भैया। वो तो फिर वृंदावन के कुंजों में विहरण करता, उसे कहाँ ये सब चीजें प्यारी लगती हैं। सुंदर से सुंदर वस्तु उसे असुंदर लगती है, क्योंकि उसने सुंदर को देख लिया है भैया। कि सुंदर श्याम कमल दल लोचन, दुख मोचन ब्रजराज किशोर। देखूं तुम्हें निरंतर ही मंदिर में है मेरे चित चोर। तो उन सुंदर श्याम कमल दल लोचन को जिसने देख लिया, फिर वो कहाँ भैया। तो पिता ने सोचा भैया ये बंध जाएगा, किंतु विषय भोगों को ही सर्वस्व समझने वाले पिता को क्या पता था, इसकी शादी तो किसी दूसरे के साथ पहले ही हो चुकी है। उसके सौंदर्य के सामने इन संसारी सुंदरियों का सौंदर्य तुच्छ अति तुच्छ है भैया। पिता का यह भी प्रयत्न विफल ही हुआ। परम सुंदरी पत्नी रघुनाथ दास को अपने प्रेम पाश में नहीं फंसा सकी। रघुनाथ दास उसी प्रकार संसार से उदासीन बने रहे। रघुनाथ दास सदा उसी प्रकार से उदासीन बने रहे विवाह होने के पश्चात भी। अब जब रघुनाथ दास जी ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन नहीं जा सके हैं, वे राम केली से लौटकर अद्वैताचार्य जी के घर पर ठहरे हुए हैं, तब तो इन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ अपने पूज्य पिताजी के चरणों में प्रार्थना की कि मुझे महाप्रभु जी के दर्शन के लिए जाने दिया जाए। महाप्रभु के दर्शन करके मैं शीघ्र लौट आऊंगा। इस बात को सुनते ही गोवर्धन दास किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए भैया। किंतु वे अपने बराबर के युवक पुत्र को जबरदस्ती रोकना भी नहीं चाहते थे। इसलिए आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कहा, बेटा हमारे कुल का तू ही तो एकमात्र दीपक है। हम सभी लोगों को एकमात्र तेरा ही सहारा है। तू ही हमारे जीवन का आधार है। तुझे देखे बिना हम जीवित नहीं रह सकते। झूठ, सब रहते हैं जीवित। मैं पर महाप्रभु के दर्शनों से तुझे रोकना नहीं चाहता, किंतु इस बूढ़े की यही प्रार्थना है कि तू मेरे इन सफेद बालों की ओर देखकर जल्दी लौट आना। मतलब घुंघराले वालों को छोड़ दें और तुम्हारी तरफ देखें, हैं? ऐसा नहीं होता भैया। पिता के मुंह में पगे हुए इन वचनों को सुनकर आंखों में आंसू भरे हुए रघुनाथ दास जी ने कहा, पिताजी मैं क्या करूं, न जाने क्यों मेरा संसारी कामों में चित्त नहीं लगता। मैं बहुत चाहता हूं कि मेरे कारण आपको किसी प्रकार का कष्ट न हो, परंतु मेरे वश की बात नहीं है भैया। परंतु मेरे वश की बात नहीं है। कोई बलात् अपनी ओर मुझे खींच रहा है, कोई बलात् मुझे अपनी ओर खींच रहा है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। पुत्र के ऐसे आश्वासन देने पर गोवर्धन दास ने अपने पुत्र के लिए एक सुंदर सी पालकी मंगाई। 10-20 विश्वासी नौकर उनके साथ भेजे और साथ में भैया भेंट की सामग्री। जहां से शांतिपुर दिखने लगा वहीं से ये पालकी से उतर गए। शांतिपुर जहां भगवान ठहरे हुए थे, चैतन्य महाप्रभु ठहरे हुए थे, जहां से वो दिखने लगा शांतिपुर, वहीं से उतर गए और भैया नंगे पैर दौड़ने लगे। क्योंकि भगवान से मिलने के लिए किसी अहंकार के आसन पर नहीं जाया जा सकता। भगवान से मिलने के लिए दौड़ना पड़ता है, दौड़ लगानी पड़ती है। अब आप कहोगे कैसे दौड़ें? कह रहे भैया शरीर से दौड़ोगे तो थक जाओगे, मन से दौड़ो। मन को भीतरी दौड़ जो है ना, भीतर की जो दौड़ है उससे दौड़ना है भैया। तो शांतिपुर दिखने लगा, वहीं से पालकी से उतर गए। नंगे पांव ही धूप में चलकर महाप्रभु के समीप पहुंचे। दूर से ही भूमि पर लौटकर इन्होंने प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया।
प्रभु ने जल्दी से उन्हें उठाकर छाती से चिपटा लिया भैया, और धीरे धीरे इनके काले घुंघराले बालों को अपनी उंगलियों से सुलझाने लगे। कौन? चैतन्य महाप्रभु। प्रभु ने इनका माथा सूंघा और अपनी गोद में बिठाकर बालकों की भांति पूछने लगे, तुम इतनी धूप में अकेले कैसे आए? क्या पैदल आए हो? साथ में नौकर नहीं लाए? तुम्हारा मुख एकदम सूखा है, इसका क्या कारण है? रघुनाथ दास जी ने इन प्रश्नों में से किसी का उत्तर नहीं दिया। वे अपने अश्रु जल से प्रभु के काशाय वस्त्रों को भिगो रहे थे। भैया, कोई भगवान के गले लगा हो उस समय शुद्ध रहेगी उसे कोई कुछ बात करने की? वे अपने अश्रु जल से प्रभु के वस्त्र भिगो रहे थे। इतने में ही रघुनाथ दास जी के साथी सेवकों ने प्रभु के चरणों में आकर प्रणाम किया, भेंट की सामग्री प्रस्तुत की। महाप्रभु धीरे धीरे रघुनाथ दास जी के स्वर्ण के समान कांति युक्त शरीर पर अपना प्रेम में सुख में ममत्व उड़ेल रहे थे। प्रभु की ऐसी असीम कृपा पाकर रोते रोके रघुनाथ दास जी कहने लगे भगवान से, प्रभु, पितृगृह मेरे लिए कारागार सा लगता है। मतलब पिता का घर मुझे अब कारागार सा महसूस होता है। मेरे ऊपर सदा पहरा रहता है। बिना पूछे मैं कहीं आ जा नहीं सकता, स्वतंत्रता से घूम फिर नहीं सकता। हे जगत के त्राता, मेरे इस ग्रह बंधन को छिन्न भिन्न कर दीजिए। आप मुझे यातना से छुड़ाकर अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए। आपके चरणों का चिंतन करता हुआ ही अपने जीवन को व्यतीत करूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए महाप्रभु। महाप्रभु ने प्रेम पूर्वक कहा, रघुनाथ, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अरे घर भी कहीं बंधन हो सकता है, उसमें से अपनापन निकाल दो, बस फिर रह ही क्या जाता है? फिर रह ही क्या जाता है? जब तक ममता है तभी तक दुख है। जहां ममत्व दूर हुआ सब अपना ही अपना है भैया। आसक्ति छोड़कर व्यवहार करो। धन, स्त्री तथा कुटुंबियों में अपनेपन के भाव को खत्म कर दो। रघुनाथ दास जी रोते रोते कहने लगे, प्रभु, मुझे बच्चों की भांति बहकाइए नहीं। मुझे बच्चों की भांति बहकाइए नहीं। यह मैं खूब जानता हूं कि आप सबके मन के भावों को समझकर उसे जैसा अधिकारी समझते हैं वैसा देते हैं, वैसा उपदेश करते हैं। बाल बच्चों में अनासक्त रहकर उन्हीं के साथ रहते हुए भजन करना उसी प्रकार है जिस प्रकार नदी में घुसने पर भी शरीर न भीगे। जिस प्रकार नदी में शरीर घुसकर भी शरीर ना भीगे। प्रभु, ऐसा व्यवहार तो भगवान के सिवा साधारण मनुष्य कर ही नहीं सकते। क्या बात करते हैं प्रभु आप जो उपदेश कर रहे हैं वह उन लोगों के लिए है जिनके सांसारिक विषयों में थोड़ी बहुत वासना बनी हुई है। मैं आपके चरणों के स्पर्श करके कहता हूँ, मेरी सांसारिक विषयों में बिल्कुल वासना नहीं है। महाप्रभु के चरणों के स्पर्श करके कहते हैं, मुझे घर का अपार वैभव काटने के लिए दौड़ता है कि दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को ही रात पे, जिए के जीवन पान। जय राधे